Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक ड्रेन है। इस ड्रेन में अनलाइनिंग है। हमने इसका डिस्चार्ज मेजरमेंट कर लिया कि पीछे से कितना डिस्चार्ज आ रहा है पानी का। अब इसके अकॉर्डिंग अपन प्लानिंग कर सकते हैं कि इस ड्रेन में कितना अपने को इसकी विड्थ रखनी है, कितना डेप्थ रखना है कि पानी अच्छे से सफिशिएंट होकर ये फ्लो कर सके। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर महफूज आलम। आज हम बात करेंगे कि जो हमने अगले वीडियो में सीखा था कि ड्रेन का फ्लो डिस्चार्ज मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसी चीज को आगे अपन इसी आइटम का रेट एनालिसिस करेंगे। कैसे इस आइटम को कितना पैसा लगेगा मुझे इस काम को करवाने के लिए। एक बार चलते अपने पुराने वाले सीट पे। कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे पास कि डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इंटू A इंटू V, यानी Q आपका हो गया डिस्चार्ज, ए हो गया आपका एरिया, बी हो गया वेलोसिटी। जैसा मैंने यहाँ पे डिस्चार्ज लिखा है 0.34, कैसे आया ये आपका Q है डिस्चार्ज। इसमें मैंने क्या किया, एरिया इंटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमें इसकी डिस्चार्ज मिल गई है। इस तरीके से हमने इसका डिस्चार्ज निकाला 0.28। अब हम देखेंगे क्यों हमें डिस्चार्ज मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक ड्रेन है। इस ड्रेन में अनलाइनिंग है। हमने इसका डिस्चार्ज मेजरमेंट कर लिया कि पीछे से कितना डिस्चार्ज आ रहा है पानी का। अब इसके अकॉर्डिंग अपन प्लानिंग कर सकते हैं कि इस ड्रेन में कितना अपने को इसकी विड्थ रखनी है, कितना डेप्थ रखना है कि पानी अच्छे से सफिशिएंट होकर ये फ्लो कर सके। और रेनी सीजन के टाइम में हमारा ड्रेन इसमें से ऐसा ना हो कि ओवरफ्लो कर जाए। इसी सब चीजों की वजह से अपने को इसकी प्लानिंग करनी होती है। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे सड़क के किनारे हमारी एक ड्रेन जा रही है जो कि अनलाइन ड्रेन है। इसकी अगर हमें प्रॉपर अच्छे से बनानी होगी ड्रेन तो कैसे बनाएंगे, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो इसीलिए अपन इसका डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं। अब ये हमारे पास जैसा कि देख पा रही है अपने हमारे पास ये ओपन ड्रेन है। ओपन ड्रेन का भी कॉन्सेप्ट होता है कि अनहाइजेनिक वाटर जो फ्लो करती है वहीं पे हम ओपन ड्रेन का इस्तेमाल करते हैं। जो कि फ्लो एक किसी सफिशिएंट एरिया पे जाती है, सीवेज ट्रीटमेंट पे फ्लो के पानी जाती है, वहां पे अपन ओपन ड्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अब ओपन ड्रेन का भी एक और कॉन्सेप्ट रहता है कि अपन कोई कॉलोनी वगैरह हो या कोई पब्लिक एरिया हुआ, वहां पे अपन ओपन ड्रेन को खुला नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे कोई दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए वैसे एरिया पे अपन उस ड्रेन को क्लोज करके चलते हैं। लेकिन कोई अगर खेत वगैरह जा रही है, अगर कोई आसपास का खुला एरिया है, वहां पे अपन ड्रेन को ओपन भी छोड़ सकते हैं। तो आपने जैसा रेगुलर लाइफ में देखा हो कि बहुत सारे ड्रेन्स ओपन होते हैं, बहुत सारे ड्रेन्स क्लोज होते हैं। ओपन ड्रेन का भी एक और कॉन्सेप्ट चलता है कि इसको काफी बड़ा चौड़ा बनाया जाता है ताकि इसमें जो नेचुरल कॉजेज के कारण पत्तियां वगैरह, टहनियां वगैरह गिरे, जिससे हमारा ड्रेन जाम ना हो। और इसमें स्लोप भी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू क्लोज ड्रेन। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट के ऊपर और देखेंगे कि कैसे हम इसका रेट एनालिसिस करते हैं इस वाले आइटम का। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को कोई एक आइटम बनाना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी लिखूंगा और नेम ऑफ वर्क लिखूंगा। यहाँ पे जो आपका काम का होगा नेम ऑफ वर्क, सबहेड, उसके बाद ऑप्शन जाएगा सीरियल नंबर, डीएसआर नंबर। चूंकि ये आइटम कहीं पे डीएसआर में, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट में कहीं पे मेंशन नहीं है, इसीलिए हमने इसको एनएस की कैटेगरी में रखा, यानी नॉन शेड्यूल ऑफ आइटम है ये हमारा, जो कि डीएसआर में नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में ये आपको अपने से लैंग्वेज बनानी पड़ेगी एज पर डीएसआर के अकॉर्डिंग। ये जो हमारा काम होने वाला ये कंसल्टेंसी सर्विस होगा एक। जैसे अपन किसी का प्लानिंग करते, कोई ब्रिज वगैरह का होता है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए कंसल्टेंट हायर करते हैं कि ब्रिज का वो डिजाइन करके दे, तो फिर आगे उसका ब्रिज का टेंडर लगेगा। इसी या फिर कोई बिल्डिंग हो, उसका एक कंसल्टेंट हायर करते, उसके स्ट्रक्चर एनालिसिस करके देता, फिर मैं उस बिल्डिंग का टेंडर आगे प्रपोज करूंगा। इसी तरीके से ड्रेन का कंसल्टेंसी एक सर्विस है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कंसल्टेंसी सर्विस फॉर असेसमेंट ऑफ डेली एवरेज फ्लो। डेली एवरेज फ्लो निकालना रहता है ड्रेन का, कि आप जाइएगा, जैसा कि आपको पिछली वाली सीट पे मैंने बताया था, इस ड्रेन के मेजरमेंट को अपन मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में करते हैं। वही लिखा हुआ डेली एवरेज फ्लो डिस्चार्ज ऑफ नाला हो गया, आपका ड्रेन हो गया, बाय यूजिंग ऑटोमेटिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ये कोई ऑटोमेटिक आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि जिसके नाम से अपन जान रहे वाटर करंट मीटर है, या फिर अदर डिवाइस। इसके अलावा कोई और अदर डिवाइस भी है उसके पास, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इसमें वाटर करंट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एट एनी पार्टिकुलर साइट लोकेशन, इसका इस्तेमाल आप कोई एक आपका पार्टिकुलर साइट होगा, वहां पे जाके आपको डिस्चार्ज मेजरमेंट करके बताना है, या कोई अदर लोकेशन भी हो सकता है इसमें आपका। इन मॉर्निंग, डे टाइम एंड इवनिंग, वही सुबह, दोपहर
दोपहर और शाम के टाइम 3 टाइम आपको इसमें मेजरमेंट करना है। एंड टू मेजर द डायमेंशन ऑफ नाला, नाला का डायमेंशन भी आपको मेजर करना है इसमें कि कितना विड्थ है नाला का और कितना डेप्थ है अकॉर्डिंग अभी जिस कंडीशन से पानी फ्लो हो रही है। कैलकुलेट द डिस्चार्ज टू सबमिट रिपोर्ट, और साथ ही साथ इसका डिस्चार्ज मेजरमेंट करके आपको इसमें सबमिट करना है अपने रिपोर्ट को। हायर चार्ज ऑफ ऑटोमेटिक डिजिटल फ्लो मीटर, ऑटोमेटिक डिजिटल फ्लो मीटर और फ्लो गेज इंस्ट्रूमेंट पर जॉब, या फिर आप फ्लो गेज किसी भी तरीके का आप इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मॉर्निंग, डे टाइम और इवनिंग 3 टाइम आपको जो भी आप इसमें इक्विपमेंट यूज कीजिएगा इंस्ट्रूमेंट, उसका आपको 3 टाइम उसमें से आपको डिस्चार्ज मेजरमेंट करना फॉर लोकेशन एज पर द डायरेक्शन इन इंचार्ज। आपको जो इसके इंजीनियर्स इंचार्ज होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें डायरेक्शन बताया जाएगा किस किस लोकेशन में आपको मेजरमेंट करनी है इसकी डिस्चार्ज। तो ये जो हमारा यूनिट होगा इसका पर जॉब होगा, पर लोकेशन के हिसाब से। क्वांटिटी अपने को पता नहीं है, रेट पता नहीं है, तो रेट का अपन इसका एनालिसिस करेंगे। तो रेट जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये जो इक्विपमेंट है इसका कितना रेट है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, इंडिया मार्ट में जाइएगा और इस इक्विपमेंट का कोटेशन मंगाइएगा किसी 3 कंपनियों से। जैसा कि मैंने मंगाया है 3 कंपनियों का कोटेशन आया मेरे पास, और तीनों का मैंने एनालिसिस किया तो बेस्ट लगा मुझे एक 90,000 का, 90,000 रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट आता है इसका। तो एक मैंने तीनों कोटेशन का एनालिसिस किया, तीनों कंपनियों का अच्छे से मैंने देखा क्या क्या इक्विपमेंट है उसके, क्या क्या कितना रन कर सकता है। तो 90,000 में मुझे ये वाटर करंट मीटर मिल रहा है। तो अपन अब चलते दूसरे वाले सीट में जिसमें अपन इसका रेट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दूसरे सीट में सीरियल नंबर होगा अपने पास, डीएसआर का कोड होगा और डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा अपने पास। जो पिछली बार जो हमने क्वांटिटी का बनाया था यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, वही सेम यहाँ पे कॉपी करके रख देंगे अपन, नन शेड्यूल आइटम रहेगा। और यहाँ पे मैंने लिखा 2,000 रुपीज पर जॉब। अब ये क्या है, मैंने 90,000 रुपए में ये इंस्ट्रूमेंट परचेज किया है। अब परचेज करने के बाद मुझे हर एक लोकेशन में इसकी मेजरमेंट करनी होगी। तो मेजरमेंट करने के लिए कितना पैसा लगेगा उस चीज का मुझे एनालिसिस करना होगा। जैसे मैं मान के चलता हूँ कोई आप इक्विपमेंट ले रहे हैं, जैसे कंक्रीट मिक्सर आपने परचेज किया जो कि 2 लाख या 5 लाख के आसपास आता है, लेकिन अगर आप उसे रेंट पर दोगे उसका कुछ अमाउंट आप चार्ज करोगे पर डे के हिसाब से, 500 रुपए या 1000 रुपए जिसके अकॉर्डिंग आप चार्ज करते हो। लेकिन ये हमारा जो 90,000 का इक्विपमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर ने उन्होंने लगाया है उसको पर जॉब में कैसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अपने अकॉर्डिंग रखा, यहाँ पे 2,000 रुपए एक लोकेशन का मैं चार्ज करूंगा अपने इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि भाई 90,000 रुपए तो मेरे इंस्ट्रूमेंट में फंस रहे हैं। लेकिन अब मैं इसे हर एक लोकेशन में जाऊंगा मेजर करने के लिए, तो मैं सिर्फ इक्विपमेंट का चार्ज लूंगा इसका 2,000 रुपए। या आप अपने अकॉर्डिंग आपके एरिया के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैंने इसका अपने अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस किया 2,000 रुपए। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास वो है टेक्नीशियन और सर्वेयर का। इसका रेट आपको डीएसआर में ऑलरेडी मिल जाएगा, 160 नंबर पे आप जाइएगा जिसमें आपको डीएसआर में इसका रेट मिल जाएगा आपका टेक्नीशियन और सर्वेयर का 775 रुपए। 775 रुपए यानी इस काम को करने के लिए मुझे एक सर्वेयर या टेक्नीशियन का जरूरत तो पड़ेगा ही, क्योंकि वही तो उसमें डेटा लिखेगा कि कितना इसमें डिस्चार्ज जा रही, कितना इसमें वेलोसिटी जा रही है, वही तो प्रिपेयर करेगा इस डेटा को। तो यहाँ पे आपका रहेगा इसमें टेक्नीशियन और सर्वेयर का 775 रुपए रेट, और साथ ही साथ इसके साथ एक सीवर मैन की भी जरूरत पड़ेगी। तो सीवर मैन का 571 रुपए इसमें चार्ज लिखा हुआ है, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी होना चाहिए अपने पास। अलग अलग लोकेशंस होगी आपकी, जहां पर आप रहते हैं आपके साइट से अलग अलग दूर दूर डिस्टेंस पे आपकी लोकेशंस होगी जहां पे आपको ड्रेन का डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है। तो मैं एक लमसम आइडिया से मान के चलता हूं कि 15 किलोमीटर मिनिमम तो होगा ही आपका जो लोकेशन होने वाली साइट की, और पर किलोमीटर मैं रेट लिखा हूं इसमें 10 रुपए, यानी 15 किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर के मैं 150 रुपए चार्ज करूंगा इसके, जिसमें आपका बाइक का मेंटेनेंस का भी कॉस्ट निकलेगा, पेट्रोल का भी कॉस्ट निकलेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में कन्वेंस आपका यहाँ पे 150 रुपए निकल के आ रहा है। अब इन सभी को मैं आइटम को इंक्लूड कर दूंगा तो मेरा इसका कॉस्ट जा रहा है 3,496 रुपए। इसके बाद 1% वाटर चार्ज भी इसमें ऐड करूंगा एज पर डीएसआर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि इसमें कुछ काम आपका वाटर का भी होगा वहां पे, तो आपका इसमें 1% इसमें वाटर चार्ज ऐड होगी। और जीएसटी इसमें आपका लगेगा, जो आप इस काम को कंप्लीट करोगे तो आपको गवर्नमेंट को जीएसटी भी पे करना रहेगा। तो डीएसआर के अकॉर्डिंग जो आपकी जीएसटी चल 14.5% जो आपका जीएसटी रहता है वही आपका यहाँ पे लग जाएगा जीएसटी। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे टोटल इन दोनों का सम कर दूंगा, जीएसटी और ऊपर का जो आइटम, इन दोनों का सम क्या हूं मैं, टोटल निकल के आ गया 4,027 रुपए। इसके बाद 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्ज आपका रहेगा 604 रुपए। फिर इसके बाद इन दोनों आइटम को आप ऐड कीजिएगा तो जिसका कॉस्ट आपका आ रहा है 4,631 रुपए 12 पैसे। 1% चीज होता है जो कि आपको गवर्नमेंट के पे करना रहता है, 46.31 पैसे आपका आ रहा है इसमें। अब चीज और ऊपर के टोटल आइटम को दोनों को ऐड करूंगा तो यानी मेरा हर एक लोकेशन पे इस काम को करने का मेरा पैसा निकल के आ रहा है 4,677.43 पैसे। मतलब कि मैं किसी एक लोकेशन पे जाऊंगा, ड्रेन का डिस्चार्ज मेजरमेंट करूंगा,
करूंगा सुबह, दोपहर और शाम में, तो इसके लिए मैं चार्ज करूंगा 4,677 रुपए। अब मैं दूसरी वाली सीट पे आता हूं फिर से इस पे, तो जिससे मुझे निकल के आ गया रेट। तो मैं यहाँ पे रेट पे इक्वल टू करूंगा और पिछली वाली सीट पे जाऊंगा, ये हमारा रेट है, इस पे जाके क्लिक करके इंटर कर दूंगा, जिससे अपने को रेट मेजर पता लग गया कि इतना रेट मुझे लगने वाला है। क्वांटिटी में मेजर करूंगा कितनी क्वांटिटी है। सपोज मैं मानता हूं आपका जो आप इसका डिस्चार्ज मेजरमेंट करवाओगे, आप किसी 15 लोकेशन का करवाओगे, तो 15 लोकेशन का है। अब मैं यहाँ पे अमाउंट देख लेता हूँ कितना आएगा, तो इक्वल टू करूंगा ये मल्टीप्लाई बाय रेट, इंटर किया तो आपका आ रहा है 70,161 रुपए 45 पैसे आपका आ रहा है टोटल कॉस्ट इसका। इस तरीके से मैं इसका रेट एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को अभी भी इस चीज का प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट और 15 क्वांटिटी के करेगा, तब जाके उस कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट मिलेगी इस काम को करने के लिए, क्योंकि उसने पहले ही 90,000 रुपए इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने में लगा चुका है। ठीक है, आने वाले टाइम में वो उससे प्रॉफिट अर्न करेगा। तो इस तरीके से अपन इसका एक रेट एनालिसिस करते हैं किसी भी आइटम का, जो कि आपका डीएसआर में हो या नॉन डीएसआर आइटम हो, उसका अपने को रेट एनालिसिस करना होता है। तो इस तरीके से अपन हर एक आइटम का रेट एनालिसिस करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वही जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर यूर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।